हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनप्रिया एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर पहला। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि एनर्जी होती क्या चीज़ है। तो दोस्तों, एनर्जी ऊर्जा का शाब्दिक ये जो ऊर्जा एनर्जी है वो ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है। अर्थात जो एनर्जी यानी हिंदी में इसको ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? कार्य संपादन क्षमता से है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ही कार्य होती है तथा कार्य ही ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये है हमारी एनर्जी की डिफिनेशन। और एनर्जी कितने टाइप की होती है या फिर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कितने प्रकार का होता है वो आप लोग यहाँ इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। जिसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि एनर्जी तीन प्रकार से इसका संशोध मतलब तीन प्रकार की एनर्जी होती है या फिर तीन प्रकार से एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे पहला नंबर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, और दूसरा है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स, तीसरा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो दोस्तों, ये हमारे तीन प्रकार के एनर्जी सोर्स होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारे एनर्जी के सोर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला वाला हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी एनर्जी यानी प्राथमिक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक ऊर्जा बोलते हैं और सेकेंडरी को द्वितीयक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो प्राइमरी एनर्जी यानी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध रेडियो पदार्थ से परमाणु ऊर्जा इत्यादि। यानी जो भी हमारे ऊर्जा हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं, मतलब हमारी ज़मीन से जो निकाले जाते हैं खुद के, या कह सकते हैं कि मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर जो जो भी ऊर्जा पाई जाती है वो क्या होती है, उसको प्राइमरी ऊर्जा के अंतर्गत आती है। तथा सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत क्या होता है? सेकेंडरी इसका उल्टा मान लीजिए। जैसे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। अर्थात मतलब जो सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत होते हैं ये भी हमारे मतलब जो कुछ प्राइमरी ऊर्जा स्रोत होते हैं उसी के मतलब कुछ जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो सेकेंडरी ऊर्जा के भी अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, भाप तथा विद्युत ऊर्जा को द्वितीयक स्रोत है। ये सारे क्या है? द्वितीयक स्रोत है। पढ़ते हैं दोस्तों हम कमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। तो कमर्शियल एनर्जी सोर्स दोस्तों और नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो कमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। जैसा कि दोस्तों कमर्शियल नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं। यानी जैसे बिजली हो गई, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये सब हमारे कमर्शियल एनर्जी सोर्स हैं। और दूसरा है नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स। तो ये क्या होते हैं? वह ऊर्जा स्रोत जो किसी भी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं है उसे नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जैसे जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का मन, कृषि अपशिष्ट, ईटीसी या ईंधन पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। ये जैसे मान लीजिए जलाने वाली लकड़ी, ये सब जो है तो पहले के ज़माने में ये सब नहीं बिकता था। ये सब गांव के जैसे जो मतलब बड़े लोग हो गए, जैसे माता जी होंगे आपके, या फिर आपके पिताजी हो गए, आप मतलब दादा दादी से आप लोग पूछिएगा कि जब अभी तो गैस का ज़माना चल गया, जब गैस का ज़माना नहीं था तब ये सारी चीज़ें लकड़ियाँ मतलब जंगल से लाया जाता था। उसी से फिर हमारा खाना बनाती थी मम्मी लोग, और तभी मतलब खाना शाम को होता था या सुबह होता था। तो अब तो फिलहाल गैस आ गई, फिर भी अभी कुछ जगहों पर मतलब जिनके पास गैस नहीं है वो लोग लकड़ी से ही काम चला रहे हैं। तो पहले ज़माने से ही मतलब ये सब बनाए गए हैं। अब तो फिलहाल सब लोग सब कुछ पशुओं का मल जो है, मतलब इसको कंडा भी बोलते हैं, वो आप लोगों को फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा। पर ये सब पहले का मतलब बुक है, तो इसी पहले का ही सब लिखा लगाए हैं। तो जैसे जलाने वाली लकड़ी ये भी कोई नहीं खरीदता है,
कीमत तो कोई खरीदेगा ही नहीं। वो यही सोचेगा कि यार मैं क्यों करूँ, तो मैं जाके काटना लाऊं जंगल से। तो और जैसे पशुओं का मल हो गया, तो पशुओं का मल में क्या है, पशुओं का मल आज कल तो घर घर में पशु हैं, तो पशुओं का मल कौन खरीदेगा। आगे दोस्तों देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो दोस्तों ये क्या होते हैं। तो दोस्तों नवीकरण यानी रिन्यूएबल को हिंदी में नवीकरण बोलते हैं। यानी नवीकरण ऊर्जा स्रोत वह ऊर्जा स्रोत है जो अच्छे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जो अच्छे ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं तथा इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को कभी समाप्त नहीं किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। जैसे कि हमारा जो पवन ऊर्जा हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, जौहरी ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। अर्थात इस बात से आपको इस डिफिनीशन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो अच्छा ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, यानी जिनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पवन ऊर्जा है, जो हवा चलती है उससे जो ऊर्जा मिलती है, तो उसको तो समाप्त कर नहीं सकते हैं। सोलर ऊर्जा है, जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिल रही है, तो उसको भी नहीं समाप्त किया जा सकता है। ये सब क्या है, रिन्यूएबल यानी नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। और नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, ये जो देखिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है। यानी कोयला, तेल, गैस जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है, यानी जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, गैस, कोयला, तेल, गैस जो समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। यानी जिससे कि ये सोलर पैनल से जो ऊर्जा मिलती है ये सब नहीं समाप्त होती है, हमारी रिन्यूएबल ऊर्जा हो गई। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो यानी जो समय के साथ साथ ख़त्म हो जाए या फिर समाप्त होने लगी धीरे धीरे। तो जैसे कोयला है, कोयला अभी मतलब धीरे धीरे करके वो भी समाप्त हो रहा है। तेल है, तेल भी समाप्त हो रहा है। ये सब इनका जो है, तो तेल जैसे कोयला हो गई, इन सब को बनने में लंबे समय तक का टाइम लगता है। लंबे समय में ये सब बन पाते हैं, तो ये भी समाप्त होने की कगार पे हैं। इसके बाद में दोस्तों ये आपसे सवाल पूछ सकता है, एनर्जी क्या होती है। ये वाला आप लोगों को दिखाते हैं, एनर्जी क्या होती है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि एनर्जी क्या होती है, या फिर इसकी डिफिनीशन लिखिए। तो आप लोगों को ये सारा सब कुछ पढ़ के जाना है अच्छे से, और इम्पोर्टेंट भी है। तो एक ये फार्मूला देख लीजिए दोस्तों, पावर फैक्टर का एक कभी कभी फार्मूला पूछ देता है कि 2 नंबर में, कि पावर फैक्टर का ये संयंत्र गुणांक का वो सूत्र लिखिए या। तो इसका क्या होता है, संयंत्र गुणांक कल्टू होता है संयंत्र पर औसत भार और बटे संयंत्र की निर्धारित क्षमता, ये होता है। और ये देखिए दोस्तों, जो जनरेशन टाइप है यानी कैपेसिटी फैक्टर, ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप लोग। जैसे सोलर प्लांट हो गया, इसकी जो 10 से 25% इसकी कैपेसिटी है। वाइंड टर्बाइन हो, इसकी 25%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट 40%। कॉइल फील्ड प्लांट 70%। न्यूक्लियर प्लांट 90%। गैस ट्रेन 38%। इसी तरह दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व में क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो विश्व में फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रही है ये, और फ्यूल कितने समय में समाप्ति की ओर अग्रसर होगा, इस विषय को जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स को निम्नलिखित बिंदु में जानेंगे। यानी जो विश्व में जो फ्यूल है वो कितनी मात्रा में खपत हो रहा है, यानी कितनी मात्रा में खपत हो रहा है, और फ्यूल कितने समय में समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। जैसे कोई ना कोई एनर्जी है, सोर्स है, जैसे कोयला मान लीजिए, तो वो अगर कोयला है तो वो कभी ना कभी तो समाप्त हो ही जाएगा ना। और कोयला तो समाप्त होने की कगार पे है। तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बन गई है, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, कार आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसी वजह से ये सब टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रही है ना, क्योंकि ये सब खत्म होने वाला है। पर आप लोगों भी चिंता मत करिए, अभी बहुत टाइम है खत्म होने के लिए, 100-200 साल लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोयला हो गया। यानी विश्व में कोयले की उत्पादकता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2000 तक मतलब 2000 साल तक कोयले की उत्पादन क्षमता, सॉरी, विश्व की कोयले की उत्पादकता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2000 तक कोयले की उत्पादन 11.8 × 10⁻6 मीट्रिक टन हुआ है। यानी जो सन 2000 में
जो कोयले का उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था, 11.8 गुणा 10⁶ और इतना टन हुआ था। और जैसे रूस, चीन, अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडार सुरक्षित है। यानी जो कोयला है, तो रूस, चीन, अमेरिका वगैरह में ये सब कोयला वगैरह ज़्यादा पाया जाता है और भारत में बहुत कम। ये क्या है, 70% कोयला भंडार सुरक्षित है, यानी वहाँ पर 70% कोयला पाया जाता है रूस, चीन, अमेरिका में। और पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 गुणा 10⁶ मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। इसको देखते हुए 2250 यानी 2250 तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था ना दोस्तों कि ये भी 100-200 साल लगेगा, तो अभी कहाँ 2024 चल रहा है, अभी तो 100-200 साल तो लग ही जाएगा ना इसको खत्म होने में। तो पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 गुणा 10 मीट्रिक टन हुआ था इस 131 वर्षों में। और इसको देखते हुए मतलब अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2225 तक यानी 2250 तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर पर तेल है। जैसे देखिए दोस्तों, यानी तेल कितना मतलब कि उत्पादन हो रहा है और कितने समय में इसकी समाप्ति हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया था ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ये सब ग्लोबल फ्यूल रिजर्व के अंतर्गत है। तो तेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे कच्चा तेल हो गया, कच्चा तेल का उत्पादन सन 1973 में 19.96 बैरल थी। आज ये 23.2 बैरल उत्पादन हो रहा है। इसे खपत बढ़ती रही तो सन 2225 तक समस्त तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। ये भी दोस्तों जो है तो 2225 तक समस्त तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। यानी जो तेल है वो भी हमारा 100-200 साल के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। और नेचुरल गैस वगैरह हो गई, जैसे देखिए तो सब प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन 1990 में लगभग 1800 गुणा 10⁹ घन मीटर उत्पादन किए गए। इसकी खपत भी बढ़ रही है, यह भी शीघ्र समाप्ति की ओर है। यानी जो नेचुरल गैस हो गई वो भी शीघ्र ही समाप्ति की ओर है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे दोस्तों देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का विकास सन 1957 में अमेरिका द्वारा किया गया है। यानी जो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जो थी है वो 1957 में 1957 में अमेरिका द्वारा किया गया था। और सन 2000 तक 2 गुणा 10⁶ ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका था। ये क्या है, हाँ हाँ, तो दोस्तों ऊर्जा यानी 2000 तक 2 गुणा 10⁶ ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका था। नाभिकीय ऊर्जा पर ही फ्यूचर निर्भर करता है। यानी जो ऊर्जा है जैसे कोयला वगैरह हो गया, ये सब तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। पर जो हम मतलब नाभिकीय ऊर्जा ये सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स है। तो ये दोस्तों मतलब कि जो हमारा भविष्य है या फिर फ्यूचर कह लें, या फ्यूचर हमारा है जो, वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि जो एनर्जी सोर्स है कोयला वगैरह ये सब जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो यही बचेगा। इसको भी मतलब समाप्त होगा पर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हमारे देश में नहीं पाया जाता, इसको विदेशों से मंगाया जाता है। यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स होते हैं, न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है ये हमारे देश में, इंडिया में नहीं पाई जाती। ये कहाँ से, बाहर से मंगाना पड़ता है, विदेशों से मंगाना पड़ता है इसको पैसे देकर भी। 5वां नंबर देख लीजिए दोस्तों। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल शक्ति का उपयोग 100 वर्षों से अधिक से होता आ रहा है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यानी जो जल शक्ति, यानी जल से जो बिजली बनाई जाती है, ये सब क्या है, इसका उपयोग 100 वर्षों से अधिक से होता आ रहा है। जब जल शक्ति के उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया आदि अग्रणी देशों में आते हैं। यानी जो भारत हो गया, चीन हो गया, भूटान, इंडोनेशिया आदि में ये सब जल शक्ति जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इसका उपयोग किया जाता है। और एनर्जी की खपत देख लीजिए दोस्तों। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो 49% है वो उद्योग में एनर्जी खपत होती है, और 5.1% जो है कृषि में, और अन्य में 14% ऐसा था, घरेलू कार्य में 10% और परिवहन में 22%। और एनर्जी श्रेणियों इन इंडिया, यानी जो एनर्जी है वो इंडिया मतलब इसका क्या श्रेणी है, तो भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले से होता है। यानी भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले से होता है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी जो भारत है वो दुनिया का सबसे यानी चौथा बड़ा
चौथा सबसे बड़ा क्या है, कोयला का उत्पादन देश है भारत में। ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाया जाता है। जो कोयला है वो 55% के लमसम पाया जाता है, और जो प्राकृतिक गैस है वो 13%, तेल है वो 17% के लमसम अपने इंडिया में पाया जाता है। तो बस दोस्तों, यही है हमारा आज के इस वीडियो में। हमने अपना एनर्जी कंजर्वेशन का पहला चैप्टर समाप्त कर दिया है। और यो जो जो भी क्वेश्चन बनाए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे। इसके अलावा आप लोगों को पेपर में कुछ भी पढ़ने नहीं जाना है, यही पढ़ लीजिएगा, यही पेपर में छपेगा। यानी आपको 50 में 50 नंबर मैं दिला कर रहूँगा, यानी कनपुरिया एजुकेशन 50 में 50 नंबर दिला कर रहेगा। बस आप क्या करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।